चलो भाई, लग रहा है कि अब डीसी के अच्छे दिन आने वाले हैं। जो पहले उम्मीद थी वो अब ऑलमोस्ट पक्की बात। टीजर ट्रेलर देखने के बाद सुपरमैन का कितने टाइम के बाद ऐसा फील हो रहा है कि किसी डीसी मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ। द बैटमैन जो आई थी उसको इग्नोर कर दो तो और भी ज्यादा लंबा हो जाता है, नो पन इंटेंडेड। सुपरमैन का जो लेटेस्ट टीजर ट्रेलर आया वो मुझे तो देखने में काफी अच्छा लगा। जेम्स गन के ऊपर भरोसा था, पूरी ऑटोनॉमी फ्रीडम दे दिया तो ही विल डिलीवर समथिंग गुड एंड ही डिड। लेकिन इसी के फुटेज में जो एक बड़ा नाम लोग मेंशन करते हैं, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ट्रिलॉजी, उसके हिसाब से काफी डिफरेंट जा रहे हैं। जो उनका यूजुअल स्टाइल है, टीजर ट्रेलर में ही कोई एक आइकॉनिक गाना, मूड सेट कर देने वाला म्यूजिक यूज करेंगे। नोप। और वैसे तो ये मूवी डीसी यूनिवर्स का एक नया शुरुआत होने वाला है, नॉट टेक्निकली लेकिन ठीक है। उसी का पहला शॉट अपने को क्या दिखाते हैं, सुपरमैन क्रैश लैंड करता है एंड ही इज ब्लीडिंग, मुंह से खून फेंक रहा है। काफी इंटरेस्टिंग और डेलिबरेट चॉइस है, क्योंकि सुपरमैन यार ऐसी ब्रांडिंग इमेज बन गई है कि ही इज इनविंसिबल, जो कि कोई और सुपर हीरो है, लेकिन सुपरमैन का खून फेंकना इज अ रियली बिग डील। होपफुली उसके पीछे कोई बढ़िया सा रीजन हो, वरना अब तक अपने मूवीज के अंदर जैसा देखा है कि ऐसा गोली आंखें आंख में लगती है तो पचक जाती है। इनफैक्ट जितना मुझे याद है पूरे के पूरे DCEU जो पिछला यूनिवर्स था उसके अंदर भी उसने नहीं किया था क्या? बहुत ज्यादा डिटेल में याद तो नहीं है, गूगल कर लेना चाहिए था। लेकिन बैटमैन का जो फेमस डायलॉग है, डू यू ब्लीड, क्रिप्टोनाइट यूज करने के बाद डेफिनेटली, लेकिन ऐसे। और इसी पहली मूवी के अंदर वो लोग डार्क साइड जैसा कोई विलन तो लाएंगे नहीं जो मुक्के से मार मार के खून निकाल दे। गूगल किया मैंने। सूट को लेकर डेफिनेटली कुछ ओपिनियन है, वो उतना ज्यादा प्रीमियम और रॉक सॉलिड तो नहीं लग रहा जितना हेनरी कैविल का था। इट स्टिल लुक्स लाइक अ सूट। और ऊपर से जो पहला शॉट ही बर्फ वाला मैं बता रहा हूँ कैसे जूम कर रहे हैं, देख के लग रहा था कि कोई बच्चा है। इट लुक्ड काइंड ऑफ वियर्ड 19-20। इसके बाद एक चीज जो पॉप कल्चर के अंदर काफी ज्यादा बोली जाती है कि सुपरमैन और क्लार्क केंट के बीच में लोग फर्क कैसे नहीं कर पाते। एक चश्मा पहन लिया तो इंसान बदल गया। इन लोगों ने एक बेबी स्टेप आगे लिया, क्लार्क केंट को डिफरेंट हेयर स्टाइल देखे, बिल्कुल फकबॉय वाली वाइब आ रही है। बता रहा हूँ, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी ऐसे दिखने वाले इंसान के साथ दोस्त है जो पीछे मुड़ के ऐसे ऐसे देखता है तो उसको इनसिक्योर फील होना चाहिए, क्योंकि यार हेनरी कैविल का रोला रुतबा अलग है। तुम लोग अगर अभी भी वही चीज पकड़ के बैठे हो कि वो क्यों नहीं आ रहा, वी मिस हिम, सही है डेफिनेटली करो, लेकिन नया एक्टर जो आया है उसको भी एक चांस देना। और बंदा कुछ शॉर्ट में जैसा लग रहा था, देख लेना कुछ सालों बाद लॉन्डे भी बोलेंगे कि भाई मैं पिघल गया। लेकिन काफी ज्यादा पिघलती हुई तो लुइस लेन दिखाई गई है इतने शॉर्ट सुपरमैन के साथ। 2-3 किसिंग सीन्स थे 30 सेकंड के अंदर, एक सुपरमैन के साथ एक क्लार्क केंट। उन्होंने शक्ल नहीं कहीं और से पहचान लिया है। पुराने यूनिवर्स की तरह लेक्स लूथर ही इसका भी मेन विलन होगा और उसके लिए नया एक्टर कास्ट किया, निकोलस हॉल्ट, जो कि मार्वल में ऑलरेडी काम कर चुके हैं एक्समैन की मूवीज में। लेट्स सी वो क्या डिफरेंट करते हैं, क्योंकि पुराने जो एक्टर थे जेसी आइजनबर्ग, उनका स्टेटमेंट आया कि ये कैरेक्टर जब हेनरी कैविल के साथ प्ले किया था तो उनके करियर पे रियल डेंट पड़ा है। बट यू नो, एक चीज देखकर रिफ्रेशिंग फील हुआ कि सुपरमैन जो कि सिंबल है होप और काइंडनेस का, वो सिर्फ अमेरिका का दलाल नहीं। टीजर में एक शॉट दिखा है जहाँ पे मोस्ट लाइकली अफ्रीका की कोई कंट्री है, छोटा बच्चा ऐसे झंडा ऊपर कर रहा है। इंसान तो छोड़ ही दो, अपने क्लार्क चचा एक में रोबोट को पकड़े हुए हैं। बताओ, ये इतनी ह्यूमैनिटी दिखाने वाले जितना ह्यूमंस खुद नहीं दिखाते, जो कि यूजुअल बीट्स हमेशा से होते आए हैं और इसमें भी होंगे। वैसे तो इंसानों में असली इंसान उसको मानोगे वैल्यूज के कारण, लेकिन इंसानों का ही ट्रस्ट जीतना पड़ेगा पूरी पिक्चर में। थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो लोग कप फेंक के मारेंगे जैसे उसको कुछ होने वाला है। परवरिश में इधर उधर हो जाता तो होमलैंडर बन जाता, लेकिन नहीं, अच्छाई करनी है, लो हरामखोर। वही तुम सबके सामने एक आदमी को लेजर से उड़ा दो, सब तालियां बजाते हैं। म्यूजिक इस पूरे 2 मिनट की फुटेज का मुझे पसंद आया। वैसे तो वो यूजुअली ढैं 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 एंड में जो फिनिश करते हैं बीट्स के साथ, लेकिन नोट्स को लंबा लंबा खींच के जो एक होप वाला फीलिंग दिलाया है एपिकनेस के साथ। डेफिनेटली एक्साइटेड फॉर दिस फर्स्ट डीसी स्टूडियोज की मूवी। और खत्म होने से पहले एकदम फास्ट फॉरवर्ड में अपने को काफी सारे कैरेक्टर्स दिखा देते हैं, जिसमें से एक वो अगली लुकिंग हेयर कट, ऐसा नजर बैठ गया कि ये कौन है, ग्रीन लाल्टन। और कॉमिक में भी ऐसा ही है, द बॉल्स दे हैव की रियल लाइफ में भी उसको। भाई यार, मेरे घर वाले अगर ऐसा बाल कट करवाते ना, अपने आप को जायदाद से बाहर करवा लेता। फाइनल चीज अगर तुमने नोटिस करी तो इस पूरे टीजर में बहुत ही मिनिमल डायलॉग्स अपने को सुनने मिले। सुपरमैन सिर्फ एक ही बोलता है, क्रिप्टो टेक मी होम। उसके बाद वही अफ्रीका वाले किड का झंडा उठाते हुए सुपरमैन बोलना, बस। बैकग्राउंड स्कोर में अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो सुपरमैन का चांद डाला है, दैट्स इट। काफी सही क्रिएटिव चॉइस कि तुम म्यूजिक और विजुअल्स का यूज करके एक फीलिंग, एक आइडिया, एक्साइटमेंट दिला रहे हो, वरना जो आजकल देखने की आदत हो चुकी थी कि लोगों का मसीहा है वो। जस्ट इमेजिन ऐसा लुइस लेन बोलने लगे। इसलिए मेरे को क्यूरियोसिटी जागी और मैं जाके इसका हिंदी डब वाला ट्रेलर देखता हूँ। 2 चीजें, इसमें मिनिमल डायलॉग्स नहीं है क्योंकि जो टेक्स्ट आते हैं वो प्रोनाउंस करते हैं, यूजुअली करते हैं भारी आवाज में,
जेम्स गन, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ट्रिलॉजी के निर्देशक। एंड गेस व्हाट, वीडियो एडिटिंग में एक फकअप पकड़ लिया मैंने। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है और लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल होगा, तो फटाक से जाके चेक करना। 1 मिनट 33 सेकंड पे लूथर का जो ऐसा शॉट है उसमें बच्चे का आवाज आता है सुपरमैन, सुपरमैन, फिर लोग चिल्लाते हैं सुपरमैन। ये एक्चुअली आगे वाले क्लिप का ऑडियो था जो किसी ने ऐसा नीचे से खींच के यहाँ मिक्स कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद वो वापस रिपीट होता है। लेकिन टाइम लिमिटेड है तुम्हारे पास। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यूट्यूब ने फीचर दे रखा है, वो लोग अंदर ही अंदर वीडियो चेंज कर सकते हैं। इसलिए मैंने पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी, अब टॉपिक से नहीं हटते हैं। ओवरऑल बढ़िया, डेफिनेटली एक्साइटेड फॉर जुलाई 11। सही है यार, लग रहा है कि अब डीसी का कमबैक हो जाएगा।